नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 2 सितंबर और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 2 सितंबर का पहला प्रश्न है कि भारत और चाइना संबंधों में नरमी किस आयोजन के दौरान हुई? तो ऑप्शन ए G20 समिट, ऑप्शन बी एससीओ शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी आसियान या ऑप्शन डी ब्रिक्स। तो ये हुई है ऑप्शन बी एससीओ शिखर सम्मेलन, तियानजिन चाइना में ये आयोजन हुआ है। संघाई सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। एससीओ का संघाई सहयोग संगठन का 25वां शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर को चाइना के तियानजिन शहर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। जगह का नाम परीक्षा में पूछा जाता है एसएससी वगैरह में कि एससीओ समिट जो हुई है वो जगह कहाँ पर है। तो ये तियानजिन चाइना में आयोजित हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक, दोनों संबंधों में नरमी, देशों के संबंधों में नरमी देखी गई। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में एक बहु क्षेत्रीय अभ्यास हुआ, उस अभ्यास का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है युद्ध कौशल 2.0, ऑप्शन बी युद्ध कौशल 3.0, ऑप्शन सी युद्ध कौशल 4.0 और ऑप्शन डी सीमा कौशल 3.0। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी युद्ध कौशल 3.0। भारतीय सेना ने कामेंग क्षेत्र में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर युद्ध कौशल 3.0 का अभ्यास किया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूडाइस पोर्टल, यूडाइस रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूली शिक्षकों की संख्या किस सीमा को पार कर गई? ऑप्शन ए यूडाइस के अनुसार है ये, ऑप्शन ए 75 लाख, ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 75 लाख, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी 1.5 करोड़। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 करोड़। यूडाइस रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत में स्कूली शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2024-25 की जो रिपोर्ट आई है अभी यूडाइस पोर्टल की, उसके अनुसार शिक्षकों की संख्या भारत में अभी तक 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। अगला प्रश्न है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर कौन सा देश है? तो ये देश है ऑप्शन ए अमेरिका है, ऑप्शन बी चाइना है, ऑप्शन सी भारत है, ऑप्शन डी जापान है। तो ये हमारा प्यारा भारत है, जो कि अमेरिका और चाइना के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? ऑप्शन ए 15.2%, ऑप्शन बी 18.3%, ऑप्शन सी 21.5%, ऑप्शन डी 25.7%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21.5%। आरबीआई के अगस्त बुलेटिन ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 में निजी क्षेत्र का जो पूंजीगत व्यय है वो 21.5% बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत एफडीआई योजना अधिसूचित की है? तो ऑप्शन ए 49%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 100% और ऑप्शन डी 51%। तो इसका राइट आंसर है 100%, यानी कि 100% भारत सरकार बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की योजना बना ली गई। अगला प्रश्न है कि 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई में एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा माना गया? सबसे
सुरक्षित देश, क्या जापान है, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया या भारत? तो जीपीआई की जो 2025 की रिपोर्ट है उसमें सबसे सुरक्षित देश माना गया है सिंगापुर को। एशिया में सबसे सुरक्षित देश इसे घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 8, दैनिक जीवन में महिलाएं और बेटियों की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति के नए चरण की तैयारी कब शुरू की गई? तो ये 15 अगस्त को की गई, 1 सितंबर की समीक्षा बैठक में, या 5 सितंबर या 26 फरवरी? तो इसका राइट आंसर है 1 सितंबर की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशन शक्ति के नए चरण की तैयारी पर विशेष जोर दिया है। 1 और 2 सितंबर को आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के मुख्य स्थल का नाम क्या है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिल्ली, ऑप्शन बी तियानजिंग मेजियांग कन्वेंशन सेंटर, ऑप्शन सी मुंबई, और ऑप्शन डी में है पेकिंग फोरम। तो इसका राइट आंसर है तियानजिन मेजियांग कन्वेंशन सेंटर। एससीओ शिखर सम्मेलन चाइना में इस स्थान पर हुआ है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10 है हमारा अगला कि 2025 का एससीओ शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर में हुआ स्थल का कौन सा संगठन का आयोजन हुआ? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आसियान, ब्रिक्स, एससीओ, G20। तो इसका राइट आंसर है एससीओ। ठीक है। संघाई कोऑपरेशन, प्रश्न उल्टा घुमा कर भी पूछ सकता है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का फुल फॉर्म है। यह आयोजन संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन था जो 2025 में आयोजित किया गया। और कहाँ पर किया गया? ये तियानजिन में, जो कि मैंने पहले प्रश्न में भी बता दिया। तो साथियों, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। वीडियो में जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस चैनल